दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील हरदोई आपकी पेशे खिदमत में हाजिर हूँ। आपकी महफिल में लेकर के गीत, मुखड़े, शेर व शायरी, गज़ल। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। कल की वीडियो को बहुत प्यार दिया, आप लोग देख रहे हैं और आप लोग से मुझे ताकत मिलती है। मैं मानता हूँ कि आप लोग जब देखते हैं तो कॉल करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, मेरे चैनल को और आगे सब्सक्राइब करने के लिए यार दोस्तों में पहुंचाते हैं। तो दोस्तों इससे मैं ये मानता हूँ मेरी मेहनत सफल हो जाती है। मैं जो रात भर लिखता हूँ, रातें जाग करके सुबह से जो लिखता हूँ वो आपके लिए लेके आता हूँ। दोस्तों बहुत मेहनत होती है। अगर मैं 5 मिनट की वीडियो तैयार करता हूँ तो उसके पीछे 5 साल का सार होता है। 5 साल की नॉलेज मैक्सिमम मान के चलो, और फिर 5 दिन माइंड पे उसको शब्दों में उतारना लगता है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें, चैनल पे देखते रहें। मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा, आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाता रहूँगा। आप लोग सुनते रहें, गौर फरमाते रहें और अपना प्यार इस अपने छोटे भाई बेटे पर बनाए रखें। ये आपका छोटा भाई आपका तुच्छ सेवक आपकी सेवा में लगा रहेगा। आपके लिए हर रोज़ कुछ न कुछ ज़रूर लेके आता रहेगा। दोस्तों एक कलाकार को और क्या चाहिए? 2 रोटी के साथ आप लोगों का प्यार। उस 2 रोटी और आप लोगों के प्यार से अगर एक टाइम 2 रोटी ना भी मिली ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कैसे नहीं मिलेगी? आपकी दुआओं का असर है। तो वो 2 रोटी और आपका प्यार जो मिल जाता है, उससे हमें और आगे आपके लिए कुछ करने का, आपके लिए कुछ करने का और भी हमें उस रब की दया से और सारा मिल जाता है, जो हम आपके लिए कुछ न कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं। दोस्तों बस आज की ज़्यादा बातें न करते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पेशे खिदमत है शेर व शायरी एंड गीत, गज़ल, मुखड़े मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप लोग गौर फरमाएं। जाने कब वो समझेगा, जाने कब वो समझेगा मुझको, जाने कब वो समझेगा मुझको। मेरी ही जैसी तड़प कब होगी उसको, जाने कब वो समझेगा मुझको, जाने कब वो समझेगा मुझको। मेरे ही जैसी तड़प कब होगी उसको, मेरे ही जैसी तड़प कब होगी उसको। क्या देखें इन हसीनों को, क्या देखें इन हसीनों को, नादनीनों को, महज़बीनों को। क्या देखें, क्या देखें इन हसीनों को, नादनीनों को, महज़बीनों को। जिस भी लड़की को देखूं तो वो बेवफा नज़र आती है। जिस भी लड़की को देखूं तो वो बेवफा नज़र आती है। दोस्तों ये बात सभी पर लागू नहीं होती, लेकिन कुछ तो मोहब्बत में कामयाब हो जाते हैं, कुछ ज़ख्म खाते हैं, ठोकरें खाते हैं। तो जिसका दिल टूटता है तो उसकी ज़ुबान से कुछ ऐसा निकलता है। पर दोस्तों मोहब्बत ऐसी ही होती है। पेश है अगली। मैं कहता हूँ कसम खाकर, मैं कहता हूँ कसम खाकर, दिल ना लगाऊंगा, दिल ना लगाऊं
किसी हंसी से जाकर मैं कहता हूँ कसम खाकर दिल ना लगाऊं किसी हंसी से जाकर। अब मैं खुश हूँ खुश मिजाजी में ही जी। अब मैं खुश हूँ खुश मिजाजी में दिन बिताता हूँ। अब मैं खुश हूँ खुश मिजाजी में दिन बिताता हूँ। किसी हंसी को अपने घर में किसी हंसी को अपने घर भूले से नहीं बुलाता हूँ। ये घर दोस्तों उस आशिक का दिल है, ये घर नहीं जो ईंट पत्थरों से बने होते हैं। क्यों, इस घर में तो उस महबूब के सिवा, उस दीवाने के सिवा और भी सदस्य रहते हैं, लेकिन वो इस घर का नाम जो दे रहा है अपने दिल को दे रहा है, अपने दिल को उस घर का नाम दे रहा है। अब मैं खुश हूँ खुश मिजाजी में दिन बिताता हूँ। किसी हंसी को अपने घर किसी हंसी को अपने घर भूले से नहीं बुलाता हूँ। खुदा करे, दोस्तों क्या लाइन है, खुदा करे कि ऐसी प्रभात होगी। खुदा करे कि ऐसी प्रभात होगी। मेरे अर्थी के चौराहे पे तुम्हारी बरात होगी। खुदा करे कि ऐसी प्रभात होगी। मेरे अर्थी के चौराहे पे तुम्हारी बरात होगी। मेरे अर्थी के चौराहे पे तुम्हारी बरात होगी। ये आशिक कह रहा कि खुदा करे ऐसी प्रभात हो, मेरी अर्थी के चौराहे पे तुम्हारी बारात हो। मतलब वो दिन ऐसा है कि उसी रास्ते से, उसी चौराहे से मेरी अर्थी गुजरे और फिर उसी रास्ते से तुम्हारी बारात आए। क्योंकि मैं जीते जी नहीं देख सकता कि तुम किसी और की हो जाओ। मैं जीते जी नहीं देख सकता कि तुम दुल्हन बनकर किसी और के घर जाओ। ये दोस्त ये आशिक बयां करना चाहता है, जो मैंने अपनी कलम से उतारा है और आपके पेश खिदमत किया है। खुदा करे कि ऐसी प्रभात होगी, मेरी अर्थी के चौराहे पे तुम्हारी बारात होगी। किसी और के, ये उसकी रूह बोल रही है, क्योंकि शरीर से रूह अलग हो चुकी है। लेकिन कहते ना, ये शरीर मरता, आत्मा नहीं मरती। जो सच्ची मोहब्बत करता है वो मरने के उपरांत भी करता ही रहता है। तो उसकी आत्मा की आवाज़ है ये, जो लोगों को नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन मैं पैसे खिदमत कर रहा हूँ। जो उसकी रूह बोल रही थी, मैंने कलम से उतारने की कोशिश की है और आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। किसी और को अपने मन मंदिर में बिठा लेना, किसी और को अपने मन मंदिर में बिठा लेना। जब मेरी चिता जले, क्या कह रहा है दोस्तों कि उधर विदाई होकर दुल्हन जा रही है और इधर मेरी मैयत जा रही है। जीते जी मैं आपकी इस रूप को नहीं देख सकता था कि तुम कि दूसरे की दुल्हन बन के जाओ, और ये शरीर भी नहीं ये चाह सकता, जब तक शरीर रहेगा ये नहीं चाह सकता
तुम किसी की साथ सुहागरात मनाओ। तो जब मेरी चिता जले तभी सुहागरात मनाना। तो इधर चिता जलेगी, उधर शानदार डोली पहुंचेगी, तभी से किसी और को अपने मन मंदिर में बिठा लेना, किसी और को अपने मन मंदिर में बिठा लेना। जब मेरी चिता जले, जब मेरी चिता जले तो सुहाग रात मना लेना। जब मेरी चिता जले तो सुहाग रात मना लेना। खुदा करे कि ऐसी प्रभात होगी, मेरी अर्थी के चौराहे पे तुम्हारी बारात होगी। किसी और को, किसी और को मन मंदिर में बिठा लेना, किसी और को मन मंदिर में बिठा लेना। जब मेरी चिता जले, जब मैं जल के खाक हो जाऊं तब तुम सुहाग रात मना लेना। जब मेरी चिता जले, जब मेरी चिता जले तुम सुहाग रात मना लेना। जब मेरी चिता जले तो सुहाग रात मना लेना। जब मैं जलकर, क्या दोस्तों कह रहा है, जब मैं जलकर राख हो जाऊं तो कैसा दीवाना है, राख होने पर भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। जब मैं जलकर राख हो जाऊं तो अपने माथे से, मतलब ख्वाहिश बाकी न रहे। चलो देखते हैं आगे क्या कहता है दीवाना। जब मैं जलकर राख हो जाऊं तो अपने माथे से सजा लेना, अपने माथे से सजा लेना। कोई पूछे कि ये टीका कैसा है, कोई पूछे तो ये टीका कैसा है। तो प्रेम का मंदिर, तो प्रेम का मंदिर